हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बिल्कुल सही होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का जो वीडियो है मैं आप लोगों को बिहार का जितने भी बीपीएससी में जो पूछने वाला है बिहार का भूगोल से, उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये नया एडिशन का बुक से लिया हुआ है, तो आप लोग पूरे वीडियो को देखिए ये, और उसमें बताइएगा आप लोग कमेंट्स में जो कौन सा आप लोग को आया था क्वेश्चन। और सेम उसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को आप लोग देख करके उसको पढ़िएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन है कि बिहार की जलवायु है, बिहार में किस प्रकार की जलवायु है। तो बिहार में जो है आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है, जिसको CWA के नाम से जाना जाता है। तो इस टाइप का जलवायु है बिहार में। जो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, उसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के आधा से अधिक उत्तरी भाग जो समशीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं, जो इसलिए जलवायु है। तो किस टाइप की जलवायु यहाँ, उष्ण, आर्द्र, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो उसका सही होगा कि वहाँ पर ए, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ उष्ण, उपोष्ण और आर्द्र दोनों प्रकार की जलवायु बिहार के आधा से अधिक उत्तरी भाग में समशीतोष्ण कटिबंध में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के उत्तरी मैदान के पूर्वी भाग की जलवायु। तो बिहार के जो उत्तरी मैदान है उसके पूर्वी भाग की बात हो रहा है। तो आप लोग बिहार के अगर मैप है तो वहाँ पर देख सकते हैं उसमें किस प्रकार की जलवायु है। आर्द्र, शुक्ल, आर्द्र शुक्ल इनमें से कोई नहीं। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा कि आर्द्र टाइप की जो है वहाँ पर जलवायु है, उसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग की जलवायु है। तो बिहार के जो उत्तरी मैदान है उसके पश्चिमी भाग की जलवायु का बात हो रहा है। पूर्वी भाग में तो देखे थे आर्द्र है, तो उसका जो पश्चिमी भाग में है वहाँ आर्द्र शुष्क जलवायु है। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के जलवायु में कितने मौसम प्रचलित है। तो बिहार की जो जलवायु है उसमें कितने मौसम प्रचलित है, यानी इस टाइप का है, शीत, ग्रीष्म, वर्षा, या बी में है शीत एवं ग्रीष्म, ग्रीष्म एवं वर्षा, या शीत एवं वर्षा। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको शीत एवं ग्रीष्म एवं वर्षा। तो उस टाइप की जलवायु जो है आपको बिहार के में जलवायु की जो है मौसम प्रचलित है, किस पर, शीत, ग्रीष्म और वर्षा तीनों। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बिहार की जलवायु को कहा जाता है। तो बिहार की जलवायु को क्या कहा जाता है, ये पूछ रहा है, भूमध्य रेखीय जलवायु या संशोधित महाद्वीपीय जलवायु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संशोधित महाद्वीपीय जलवायु। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत में उष्ण मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत सबसे अच्छा उदाहरण बिहार प्रांत का एक स्थान को कहा जाता था, और ये स्थान कौन सा है। तो ये स्थान है आपका पटना। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। कहता बिहार राज्य के कौन सा स्थल जो ग्रीष्म काल में सर्वाधिक गर्म रहता है। तो ये जगह का नाम क्या है, ये जगह का नाम है गया। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ के मानसून में प्राप्त होती है। तो बिहार की जो सर्वाधिक वर्षा वाला जो मानसून होता है ये होता है बंगाल के खाड़ी में। तो ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही जवाब है। बिहार के मानसून लौटना कब आरंभ करता है, ये महीना का पूछ रहा है कि इस महीना में लौटना आरंभ करता है। तो ये अक्टूबर के मध्य में जो है ये लौटना आरंभ कर देता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बिहार में कथा शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है। तो बिहार में जो शीतकालीन वर्षा होता है उसका कारण है भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों से। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के उत्तरी पूर्वी प्रदेशों में कहाँ से वर्षा प्राप्त होती है। तो बिहार के जो उत्तरी पूर्वी प्रदेश है वहाँ जो वर्षा प्राप्त होती है उसका नाम है उपरोक्त दोनों, यानी कि नवडस्टर और दक्षिण पश्चिम के मानसून दोनों से होता है। इसीलिए ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के मैदानी भागों में चलने वाले गर्म हवा, जिसको हम लोग लू कहते हैं, उसका रफ्तार कितनी होती है, उसका स्पीड कितना है, ये पूछ रहा है। तो ये 8 या 16 किलोमीटर, 8 से लेकर के 16 किलोमीटर प्रति घंटा की जो है उसका रफ्तार होता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है
कि वर्षा ऋतु में बिहार में किस मानसून का प्रभाव रहता है। तो वर्षा ऋतु में बिहार में जो है किस मानसून का प्रभाव रहता है ये पूछ रहा है। तो ये है आपको दक्षिण पश्चिम मानसून। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। कहता है मानसून का प्रत्यावर्तन के समय बिहार के मैदानी भाग में किस हवा का जोर रहता है। तो वहाँ पर जो है ठंडी पछुआ जो है और उत्तरी हवा का जोर रहता है। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में शीत ऋतु को झंझावातीय वर्षा होने का कारण क्या है। तो वहाँ झंझना के जो वर्षा होती है जिसको हम लोग झंझावातीय वर्षा बोलते हैं उसका कारण है चक्रवर्तीय तूफान। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में जो होता है गर्मी के दिनों में सूर्य की स्थिति रहती है। तो बिहार में गर्मी के दिनों में जो सूर्य की जो स्थिति रहता है ये रहता है उत्तरायण यानी उत्तर से उत्तरायण टाइप में रहता है ना। कहता ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। कहता समस्त बिहार यानी पूरे बिहार में आर्द्रता न्यूनतम किस माह में रहता है। ये सबसे आर्द्रता जो न्यूनतम रहता है ये रहता है अप्रैल माह में, उसको आप लोग याद रखेंगे। कहता है कि बिहार में जब मानसून का आगमन होता है तो वो सापेक्षिक आर्द्रता क्या होती है, घट जाती है, बढ़ जाती है या अपरिवर्तित रहती है। तो ये क्या होता है आप बढ़ जाती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिहार में ग्रीष्म काल है ये ग्रीष्म काल में सर्वाधिक वर्षा होती है किस भाग में होती है। तो ये होता है पूर्वी भाग में, उसको भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभाव के कारण बिहार में कुल वार्षिक वर्षा कितनी प्रतिशत होती है। तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून की बात हो रही है और उसमें कुल वार्षिक वर्षा कितनी होती है परसेंट में पूछ रहा है आपको। तो ये 90% होता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है। तो बिहार में जो सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र पूछ रहा है ये है उत्तरी पूर्वी भाग। उत्तरी पूर्वी भाग बिहार में जो है सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपको कि किशनगंज में जो सर्वाधिक जो होता है, बोलता किशनगंज में जो कहाँ सर्वाधिक जो औसत वर्षा होती है बिहार के किस प्रादेशिक प्रदेश में पड़ता है। ये जो पड़ता है उत्तरी पूर्वी मैदानी भाग में। तो इसका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि ग्रीष्म ऋतु, ये जो ग्रीष्म ऋतु होता है बिहार के पूर्वी भाग में आने वाले चक्रवर्ती तूफान को किस नाम से जाना जाता है। तो आने वाला जो चक्रवर्ती तूफान है उसको नवरेस्टर, काल बैसाखी, आम्र बोछड़ या उपरोक्त सभी। तो उसका ऊपर होगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही जवाब है। कहता बिहार में मानसून का आगमन होता है, बिहार में जो है मानसून का आगमन कब होता है ये डेट पूछ रहा है आपको और मंथ पूछ रहा है। तो ये 15 से 20 जून के बीच जो होता है ये मानसून का आगमन होता है। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब है और ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है, उसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है ये पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैमूर। कैमूर में देखिए जो है 4 सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है, ये आपको यहाँ दिख रहा है, जिसमें पहला है कैमूर, दूसरा है पश्चिम चंपारण, तीसरा रोहतास और चौथा है जमुई। उसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण पश्चिम मानसून बिहार में कब तक रहता है ये पूछ रहा है, डेट भी और मंथ भी। तो उसका 15 अक्टूबर जो रहता है ये दक्षिण पश्चिम मानसून में रहता है। कहता नवरेस्टर की उत्पत्ति कहाँ से होती है। ये नवरेस्टर जो होता है उसका उत्पत्ति कहाँ से होता है, जो सबसे ज़्यादा असर पूर्वी भाग बिहार में पड़ता है। तो ये जो असर होता है ये बंगाल की खाड़ी से होता है। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आ जाता है आपके स्क्रीन पर कि जनवरी माह में उत्तरी पश्चिमी बिहार में जो शिवालिक श्रेणियाँ किस तरह की घटना होने का प्रबल संभावना नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पाल जो पाला जो गिरता है इस टाइम का जो वर्षा होती है ये जो है शिवालिक श्रेणियाँ में आता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बिहार राज्य का औसत वार्षिक वर्षा कितनी है। तो औसत वार्षिक वर्षा जो है बिहार राज्य का ये आपको
20 सेंटीमीटर से लेके 150 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन बी जो है उनका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, दक्षिण पश्चिम मानसून के पूर्वी चक्रवातीय वर्षा का सर्वाधिक लाभ किन किन जिलों को मिलता है, इस जिलों का नाम और उसमें फसल को मिलता है। तो किन जिलों को किस फसल को मिलता है ये पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा किशनगंज, कटिहार और अररिया। तो ये 3 जिलों में जिसमें फसलों को सर्वाधिक लाभ मिलता है ये है किशनगंज, कटिहार और अररिया। उसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बिहार में औसतन वर्षापात जो है 2001 से 2020 के बीच में किस तरह का जो औसतन वर्षापात रहा ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो औसतन वर्षापात रहा था ये रहा था 1012.5 मिलीमीटर, जो 2020-21 में सर्वाधिक यहाँ जो देख रहे हैं वर्षापात, ये 3 जिले किशनगंज, सुपौल और पश्चिमी चंपारण को इसमें नामांकित किया गया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय का स्फीति रिपोर्ट जो होता है 2021 के अनुसार भौगोलिक क्षेत्रफल जो वनाच्छादन होता है और वृक्षादन होता है उसका संयुक्त हिस्सा कितना परसेंट है ये पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा 10.3%। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बिहार राज्य में किस भाग में सबसे पहले सबसे अधिक वर्षा होती है। तो बिहार राज्य के किस भाग में सबसे पहले और सबसे अधिक वर्षा होती है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है उत्तरी पूर्वी भाग जहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है और सबसे पहले। बिहार में को कृषि जलवायु जोन में बांटा गया है। तो बिहार को जो है ये उत्तरी पश्चिमी, उत्तरी पूर्वी, दक्षिण पूर्वी पश्चिमी, ये उपरोक्त सभी होगा। इतने जोन में कृषि जलवायु को बांटा गया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन होता है कि वर्ष 2020 में बिहार में कितना औसतन वार्षिक वर्षापात दर्ज किया गया था। तो ये किया गया था 1385.2 मिलीमीटर। उसको भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सितंबर 2021 तक बिहार में सर्वाधिक वर्षापात कितना रहा। ये 2021 सितंबर तक पूछ रहा है। तो उसका जो था 12.6 मिलीमीटर, उसको भी आप लोग याद रखिएगा। और ये पहला जो है पश्चिमी चंपारण है और सबसे कम जो था अरवल में हुआ था। सर्वाधिक वर्षा वाला जो वर्षापात था सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ था, पश्चिमी चंपारण, और सबसे कम हुआ था अरवल में। ठीक है, उसको भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वर्ष 2020 में सर्वाधिक वर्षा बिहार के किस जिले में हुई थी। तो 2020 में जो था वहाँ हुआ था किशनगंज में। कितना हुआ था, 64.7 मिलीमीटर। ये भी 2020 के अनुसार है। ठीक है, बोलता है वर्ष 2020 में बिहार में सबसे कम वर्षा कहाँ हुआ था। तो 2020 में जो है सबसे कम वर्षा बिहार के अरवल में हुआ था। ये ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही जवाब है। बोल रहा है आपको कि बिहार में गंगा की लंबाई कितनी है ये पूछ रहा है। तो बिहार में जो है गंगा की लंबाई 445 किलोमीटर है। उसको आप लोग याद रखिएगा। बिहार में, खास के बिहार में कितना में फैला हुआ है, 445 किलोमीटर में गंगा है। बिहार में गंगा नदी का जलग्रहण क्षेत्र है, जल ग्रहण करने का क्षेत्र कितना है बिहार में गंगा नदी का। तो ये है 5473 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में किस प्रकार की नदियां पाई जाती है। तो बिहार में जो है आपको बारहमासी और मौसमी दोनों नदियां पाई जाती है। इसीलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, ए और बी दोनों। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर कीजिए और पूरे वीडियो को देखिए क्योंकि यहाँ आप लोग को ज्ञान हासिल करना है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है बिहार में नदी बेसिन के आधार पर जो औसतन क्षमता सर्वाधिक नदी में है ये कितना है ये पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा आपको सबसे कम क्षमता जो है क्यूल नदी जो है बेसन में है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा गंडक में सबसे अधिक है ना सर्वाधिक, और सबसे कम क्षमता जो है क्यूल नदी जो बेसिन में पड़ता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में नदियों का जल ऑक्सीजन में जैव जो रासायनिक मांग था उसके लिहाजा में कोई भी कार्बनिक प्रदूषण का माप 2017 में प्रति लीटर मापा गया था। तो ये मापा गया था आपको 0.5। तो ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही है। अगर अधिकतम पूछे या कम पूछ रहा था, अधिकतम हो जाएगा 21 मिलीग्राम।
बोलता बिहार में नदियों का जो ये देखिए जल गुणवत्ता पीएच मान 2017 के अनुसार कितना था, तो उसका पीएच मान था 6.4। कितना था? 6.4। और अधिकतम कितना था? 8.84। तो उसको भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में जलीय जीवन की रक्षा करने के लिए पानी में घुले ऑक्सीजन को पर्याप्त स्तर की जरूरी है। यह 2017 में कितना था? तो ये 2.1 से लेकर के 10.2 मिलीग्राम पर लीटर था। उसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में 2017 में नदियों में पानी की जो कुल कॉलीफॉर्म का न्यूनतम 100 मिली जो है आपका है, इसमें कितना पीएच का मान है? एमपीएन मान पूछ रहा है, तो वहाँ पर एनपीएन मान था 2100। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, लेकिन अधिकतम उसको पीएन मान पूछ रहा है, तो 16 इंटू 10⁶ एमपीएन का मान था वहाँ पे। ठीक है। कहता बिहार में सारी जो चीज़ों का एक उपयोग किया जाता है, जो से भूजल के दोहराने के वर्षा की मात्रा कितनी थी, अरब में पूछ रहा है, तो इसका था 21 अरब घन मीटर। तो ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में जमीन के अंदर पानी निकलने की दर कितना है? तो बिहार में जो है जो पानी निकलने का दर है जो ये है आपका 45.8। लेकिन अगर संपूर्ण भारत में बात करें तो ये 63.3% हो जाता है। कहता बिहार में धरती के अंदर वर्ष कुल कितना पानी पहुंचता है? तो बिहार में धरती के अंदर जो है वर्ष में कुल कितनी पानी पहुंचता है? तो ये पहुंचता है 31.4 अरब घन मीटर। तो यहाँ पर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में भूजल संरक्षण के मामले में अग्रणी जिला यानी 2017 के अनुसार था, तो ये जिला था आपको पश्चिमी चंपारण, जहाँ की वर्ष भर में निकलने वाले लैग सबसे अधिक 1.61 अरब घन मीटर का भूजल जो हुआ था वो पश्चिमी चंपारण में हुआ था। उसको आप लोग याद कर लीजिए। कहता बिहार राज्य में 2017 के भूजल वार्षिक वर्षा निष्कर्षण सबसे अधिक हुआ था, तो वो कहाँ के लिए हुआ था? ये हुआ था आपको सिंचाई के लिए। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। कहता सिंचाई के लिए जमीन से पानी निकालने में 2017 में बिहार की अग्रणी जिला कौन सा है? तो ये जिला है आपको मुजफ्फरपुर। उसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर, वर्ष 2017 में सबसे अधिक भूजल के दौरान किस जिला में हुआ था? तो ये हुआ था आपको जहानाबाद में। जहानाबाद में 95.7% भूजल का संसाधन को दोहन किया गया था वहाँ पर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बिहार राज्य में 2017 में कितने जिले को भूजल निकासी और औसतन दोहन के राज्य में औसत अधिक रहा? तो ये है 19 जिला है ना, उसको भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में भूजल संसाधन की गुणवत्ता का संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये 4 कथन दिया हुआ है। बिहार के प्रदूषक में फ्लोराइड, नाइट, आर्सेनिक, आयरन जो पीने के में लिहाजा हानिकारक है। राज्य सरकार ने भूजल अधिनियम 2006 लागू किया है। बिहार राज्य के भूजल अधिनियम और लक्ष्य भूजल निकासी अभिनियत नियंत्रित करता है। उपरोक्त सभी जो है उसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार में कुल कितने नम भूमियों की संख्या है? वहाँ पर जो है नम भूमियों की संख्या 285 है। और ये जो कुल क्षेत्रफल है आपको 3952 हेक्टेयर में है। और कुल वन क्षेत्र वहाँ पर 0.6% है। उसको भी आप लोग याद रखिए। कहता बिहार में सर्वाधिक नम भूमियाँ कितनी है? तो वहाँ पर जो नम भूमि है ये प्राकृतिक स्थलीय है। और ये जो आपका कुल नम भूमि जो है 64.5% है। कहता भारत, यहाँ पे भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार में कुल कितने वन आच्छादन क्षेत्र है? तो वहाँ पर वन आच्छादन क्षेत्र है 7306 वर्ग किलोमीटर। तो ऑप्शन बी उनका बिल्कुल सही जवाब है। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार में 333.13 वर्ग किलोमीटर का संघनन है, जो राज्य में कुल कितना वन आच्छादन है? तो ये कुल वन आच्छादन के बारे में पूछ रहा है। तो वहाँ पर आप लोग को इसका कमेंट्स में सही उत्तर देना है
और ये लास्ट है इस वीडियो का, तो कमेंट्स आप लोग ज़रूर कीजिएगा, तभी पता चलेगा आप लोग देखते हैं वीडियो कि नहीं देखते हैं। बहुत सारा वीडियो मैंने डाले हैं, आप लोग बीपीएससी का साइड में जब आप लोग को जॉब चाहिए तो देखना होगा। और वीडियो पर लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।